नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम मम सहोदर। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, बच्चों, नौजवान साथियों, आज हम बात करते हैं घुटनों के दर्द की। क्यों हो जाता है ये घुटनों का दर्द, क्यों घुटने बदलवाने पड़ते हैं और क्यों घुटनों के बाद कूल्हे बदलवाने की आवश्यकता पड़ जाती है। मैं देखता हूँ कि इसका मुख्य कारण वज़न का बढ़ जाना है, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी है, ज़्यादा टेंशन लेना है, शुगर के कारण भी और हृदय रोग या किडनी रोग होने पर भी हमारे घुटने खराब हो जाते हैं। तो हमारे घुटने अगर शुगर के कारण खराब हुए हैं तो हमें सुबह सुबह दही का प्रयोग करना चाहिए। 1 कप दही में 1 चम्मच जो तेल होता है अलसी का, वो अलसी का तेल डाल करके खाली पेट पी जाना चाहिए। और हार श्रृंगार के पत्ते लेकर के 1 किलो हार श्रृंगार के पत्ते में 3 किलो पानी डाल करके जब 1 किलो शेष रह जाए उसको सुबह सुबह या दोपहर में या शाम को एक बार ले लीजिए, तो आपको घुटने बदलवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो वज़न को कम करने के लिए पंचशकार चूर्ण दिन में 3 बार आप गर्म पानी के साथ ले लीजिए, या कास्टर ऑयल को दूध में डाल करके उसका प्रयोग कर लीजिए। और ज़्यादा टेंशन लेने के कारण या ज़्यादा चिंता करते हो उसके कारण आपके घुटनों में दर्द है, तो आप नाक में सोते समय सरसों का तेल, बादाम का तेल या गाय का घी डाल लीजिए। और विटामिन डी या कैल्शियम के कारण आपकी कमी हो रही है तो विटामिन डी के कारण है तो आपको धूप में घूमना चाहिए। दोपहर के अंदर 2 या 3 कप गिलास पानी पी करके हमें धूप में घूमना चाहिए। और कैल्शियम को दही और दूध जो है कैल्शियम को पूरा करता है, दूध और दही का प्रयोग कर लीजिए। इससे आपका विटामिन डी और कैल्शियम पूरा हो जाएगा। अगर कार्टिलेज ख़त्म हो गई है और उसके कारण डॉक्टर कहते हैं कि आपको घुटनों ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो आप महायोगराज गूगल सुवर्ण युक्त ले लीजिए। साथ में महावात विध्वंसन रस की गोली दिन में 3 बार प्रयोग कीजिए। या राज मृगांक वटी और वृहत वात चिंतामणि रस, साथ में शिरह सुलादि वज्र रस की गोली दिन में 3 बार प्रयोग कर लीजिए। ये आपके विटामिन डी को भी पूरा करेंगे, कैल्शियम को भी पूरा करेंगे। स्ट्रेस के कारण अगर रोगी हो गए हैं तो उसको भी ठीक करेंगे। शुगर के कारण ये बढ़ता जा रहा है तो सुवर्ण धातु आपके शुगर को ठीक करने में आपकी सहायता करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये नहीं होगा कि आपको एक घुटना बदलवाना पड़ गया, अब दूसरे की नौबत आ गई, फिर कूल्हों पर हाथ चली गई। इस तरह से सारे शरीर को आप कब तक बदलवाएंगे। भोजन सुबह 9 बजे से पहले कर लीजिए और शाम का भोजन 4 बजे के बाद, चाहे रात्रि 12 बजे कीजिए। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं जब भी दही खाता हूँ तो दर्द बढ़ जाता है। इसका मतलब आप कफज प्रकृति के व्यक्ति हैं जो दही खाने से आपका दर्द बढ़ जाता है, तो वहाँ दही में हींग का छौंक डाल लीजिए, या दही के अंदर लहसुन को भून करके वो लहसुन डाल लीजिए। तो यही दही आपका कैल्शियम पूरा करेगी लेकिन घुटनों में दर्द नहीं बढ़ने देगी। बहुत से लोग कहते हैं जी खटाई खाने से सूजन आ जाती है। अगर खटाई का प्रयोग या ऐसी कोई चीज़ प्रयोग करने से आपको सूजन आती है तो पुनर्नवारिष्ट ले लीजिए। उस पुनर्नवारिष्ट को 2-2 चम्मच दिन में 2 या 3 बार ले लीजिए पानी के साथ, उससे आपकी सूजन आनी बंद हो जाएगी। कई बार मैंने देखा है कि घुटनों के दर्द का कारण खून की कमी होता है,
तो आपको अगर खून की कमी होती है, आयरन को बढ़ाने के लिए लोहे की कढ़ाई में चने उबाल करके या लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी या दाल बनाइए, उसको खाया करो, या लोहे की कढ़ाई में दूध उबाल कर उसका प्रयोग करो। वो आपके कैल्शियम को भी और आयरन को, दोनों को पूरा करेगी। क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि आपके अंदर बीमारी क्या है। और अगर आप नहीं जान पाते तो या तो जो टीवी स्क्रीन के नीचे नंबर देख रहे हैं ना, किसी भी नंबर पर फ़ोन कर लीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं आपसे बात करूंगा, आपके रोग का सही कारण जान करके आपके शरीर को सदा के लिए स्वस्थ बनाएंगे। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए। इन्हीं भावों के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती।